मदरसे से आपको परहेज है, लेकिन बच्चों को स्कूल के अंदर तो जाने दीजिए। उनका बजट हर 5 साल के बाद कैसे कम कर रहे हैं आप? तो क्यों आप ये नारा देते हैं कि हम सबका विकास चाहते हैं? आप चाहते हैं कि माइनॉरिटी के बच्चे और विशेषकर मुसलमानों के बच्चे सिर्फ चाय के ठेले लगाए, पंक्चर बनाने का काम करे, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करे, यही काम करे। वरना जस्टिफाई करिए कि आप इतनी बड़ी जो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी के अंदर की, उनका बजट हर 5 साल के बाद कैसे कम कर रहे हैं आप? क्या वजह है, क्यों आप इसका बजट कम कर रहे हैं? 2023-24 के अंदर आपने माइनॉरिटी का बजट 38% कम कर दिया। कितना बजट किया? तो 3097.60 करोड़ रुपीस माइनॉरिटी का बजट इस बार आपने बढ़ा दिया है जी। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पिछले साल का जो बजट था उसके अंदर खर्च कितना किया गया है? ये आंकड़े भी आप दिखाया करिएगा, क्योंकि बजट अनाउंस तो किया जाता है लेकिन खर्च नहीं किया जाता है। आप मदरसों का बजट घटा दिए है। EPS 95 क्या था? 78 लाख जो पेंशनर्स है, 1000, 1500, 2000, आपने भी यह मुद्दा उठाया है कई मर्तबा। उन्हें एक बार फिर मायूस किया गया है। दूसरी बात, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये हर कुछ महीनों के बाद आंदोलन करते हैं। आप ये छोटी छोटी बच्चियों को, माँ को जो प्रेग्नेंट है, उनका इलाज, उनका देखरेख करने का जो काम करती है, आपने उनको कहा कि हम आपको भी हेल्थ कवर के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन आपकी पगार नहीं बढ़ने देंगे। 7000 रुपये मिलते हैं आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर को पूरी मेहनत करने के बाद भी 15,000 रुपये मिलते हैं। आज क्या वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है वो इजराइल में जाकर मजदूरी का काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पर 1,37,000 रुपये सिर्फ मजदूरी करने के लिए उसे मिल रही है, और यहां पर हम 15,000, 7,000, 2,000 रुपये EPS पेंशन के नाम के ऊपर, आशा वर्कर्स के नाम के ऊपर हम दे रहे हैं। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। बहुत चुभने वाली बात है, सुनिए। चुभने वाली इसलिए है कि बैंक और राइट ऑफ जो किया जा रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, यह आंकड़ा फाइनेंस मिनिस्टर को यकीनन पसंद नहीं आएगा। कितना राइट ऑफ किया गया है 2014 से 2023 तक? तो 14.56 लाख करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूं। और रिकवरी कितनी हुई? तो रिकवरी महज 14.07% हुई है, यानी कि 86% रिकवरी कब होगी? और ऐसे मौके के ऊपर सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ कर रहे हैं। मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद के अंदर 3,330 ऐसे सरकारी स्कूल है जिनके ऊपर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे ये बच्चे पढ़ते हैं। हम AC बंद करने की बात कर रहे हैं और वो तपती धूप के अंदर टीन के शेड के नीचे पढ़ रहे हैं। स्वतंत्र भारताचा इतिहास बात है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, आपने देखा इम्तियाज जलील का ये भाषण कैसा लगा आपको? इम्तियाज जलील MP थे मेरे भाई मेरे दोस्तों। जब इम्तियाज जलील बोलते थे तो वाकई में लगता था कि हाँ, ये एक सांसद है और बोल रहा है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये इम्तियाज जलील की जबान, इस तरीके इन्होंने पूरी की पूरी पोल पट्टी संसद में खोल दी। सभी के सब हैरान हो गए कि इम्तियाज जलील ने विद एविडेंस के साथ इतनी सारी चीजें रख दी। मेरे भाई, मैं आपसे यही तो कहता हूं कि आप MP उन्हें बनाइए जो आवाज को उठाए, बोलना जानता हो, आपका साथ देना जानता हो, देश का मुद्दा उठाना जानता हो। मैं तो यही कहता हूं ना आपसे कि MLA उसको बनाइए जो आपको पहचाने चुनाव जीतने के बाद भी। ये इम्तियाज जलील जो एक MP था मेरे भाई मेरे दोस्तों, औरंगाबाद महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत का मसला संसद में उठाता था, लेकिन हम ही और आपने इनको हरवा दिया और ये हार गए। अभी एक MP केवल है, वो असदुद्दीन ओवैसी है मेरे भाई मेरे दोस्तों, लेकिन एक असदुद्दीन ओवैसी सब पर भारी नजर आते हैं संसद में। मैं आपसे कहता हूं, ये ताकत आपकी है क्योंकि आप वोट देते हैं। जो पावर आपके पास है वो किसी दूसरे के पास ना थी, ना है और ना ही आने वाले वक्तों में रहने भी वाली। बहुत ज्यादा ताकत है आपके पास, बस आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा। यदि आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, डिसाइड आपको करना है कि आपको कुर्सी पर किसको बैठाना है। इलेक्शन है अभी बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में।
तो मेरे भाई ये वक्त बड़ा ही नाजुक है, तो मैं आप तक ये भी वीडियो पहुंचाऊंगा कि किसको जिताना, किसको हराना, क्या कैसा मामला होना। लेकिन मैं आपसे विनती यही करता हूं कि बात को समझा करिए, क्योंकि समझना ही सबसे जरूरी होता है। और लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि इम्तियाज जलील का ये स्पीच, ये भाषण, ये पार्लियामेंट को हिला कर रख देना, बेहतरीन इनकी जबान कैसा लगा आपको। मेरे भाई आपके लिए कमेंट सेक्शन है, आपकी आवाज के लिए कमेंट सेक्शन है, आपकी राय के लिए कमेंट सेक्शन बनाया गया है। तो अपनी राय व्यक्त करा करिए, अपनी राय बताया करिए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए ये कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज दोस्तों।